नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द यूपी इंडेक्स पर। दोस्तों, एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के किसी खास रीजन को। यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क में एक तगड़ा चेंज आने वाला है, कुछ बढ़ोतरी होने वाली है, एक और नगीना जुड़ने वाला है। ये इस तरह की बातें हम कह सकते हैं, जिसके बारे में आज की ये वीडियो है और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले आपसे कहूँगी कि इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट वैल्यूएबल तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ओपिनियन मुझे बताना ज़रूर। और यूपी के डेवलपमेंट, यूपी के इंफ्रा स्टोरीज को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो देखो, बात शुरू करते हैं सोनभद्र से। सोनभद्र यूपी का सेकंड लार्जेस्ट लखीमपुर खीरी के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से एक्सप्रेसवे की डिमांड थी और फिर डिमांड की आवश्यकता भी थी, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है, कह सकते हैं पूरे भारत का एक तरीके से एक पावर कैपिटल कहा जा सकता है, क्योंकि जितने पावर प्लांट यहाँ पर हैं, जितना पावर जनरेशन यहाँ से होता है, उतना कहीं और से नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ के लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की ज़रूरत तो है ही, और उसके लिए अच्छी खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे अप्रूव कर दिया है। और ये एक्सप्रेस वे आपको बताऊँ कि कुंभ नगरी प्रयागराज, जहाँ से लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे यानी गंगा एक्सप्रेस वे एंड होता है, वहाँ से ये शुरू होगा और सोनभद्र तक जाएगा। 320 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे होगा, जिसमें प्रयागराज, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में ये एंड होगा। पर ये इंपॉर्टेंट और ज़्यादा क्यों हो जाता है सोनभद्र ज़िले की वजह से, जो अपने आप में बहुत यूनिक है। देखो, सोनांचल यानी कि सोनभद्र इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से 5 स्टेट की बॉर्डर्स मिलती हैं। यूपी में तो ये है ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार एक ही डिस्ट्रिक्ट से, इसी से ये 5 सीमाएं लगती हैं। तो ये एक यूनिक लोकेशन पर है, जहाँ से बिहार के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी है, झारखंड को भी सीधी कनेक्टिविटी है, मध्य प्रदेश को भी, छत्तीसगढ़ को भी, और यूपी में तो ये है ही। प्लस इसको यूपी का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इकलौता एक ऐसा यूपी का एरिया है जो हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत है, तमाम नेचुरल वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर, तमाम वाटर बॉडीज़ यहाँ पर डेवलप की गई हैं। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, लाइक रेहान बांध, फॉजिल्स पार्क, जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, रेणुकेश्वर मंदिर है यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित, विजयगढ़ का किला है, अघोरी फोर्ट जैसे। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत बेहतरीन जगह हैं। और यहाँ तक कि अगर सीधी कनेक्टिविटी हो जाती है तो यूपी की इकोनॉमी बूस्ट करने में ये डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि सोनभद्र में बहुत सारी कोयले की खदानें भी हैं, जैसे कॉकरी कोलफील्ड, बीना कोलफील्ड, खड़िया, अमरौली, सी तमाम सारी कोल खदानें हैं। तो इनके लिहाज से भी यहाँ पर कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के लिए ये प्रस्तावित एक्सप्रेस वे, जिसे नाम दिया गया है विंध्य एक्सप्रेस वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विंध्य एक्सप्रेस वे देखो, मिर्ज़ापुर के मशहूर कालीन है, जो पत्थर है, खनन उद्योग है, यानी कि चारों डिस्ट्रिक्ट 5 जो इसमें लग रही हैं, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, इन सब का जो लोकल मार्केट है, उनको भी बढ़ावा देने के लिए, यहाँ का औद्योगिक विकास करने के लिए ये बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। प्लस यहाँ पर औद्योगिक विकास क्षेत्र बनाए जाने की भी बात चल रही है, तो एक नया इंडस्ट्रियल हब एक तरह से यहाँ पर विकसित होगा। प्लस विंध्याचल, अष्टभुजा, देवरहा बाबा जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं, इन तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर 22,400 करोड़ की लागत से ये विंध्य एक्सप्रेस वे बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। 320 किलोमीटर ये एक्सप्रेस वे होगा, 6 लेन ग्रीनफील्ड होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। और ये शुरू होगा प्रयागराज से, जहाँ पर अपना गंगा एक्सप्रेस वे एंड होता है, और सोनभद्र तक जाएगा। तो बहुत बेहतरीन काम ये। इसके अलावा एक 100 किलोमीटर का चंदौली से इस पर भी दिया जाएगा, जो गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। तो एक तरह से ये गंगा एक्सप्रेस वे फेज 2 है। प्रयागराज से गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी जोड़ेगा और विंध्य एक्सप्रेस वे के थ्रू अपन सोनभद्र तक की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं है, पिक्चर अभी और बाकी है। यूपी गवर्नमेंट ने 2 और प्रोजेक्ट्स के लिए सर्वे अप्रूव किया है, 2 और एक्सप्रेसवे के लिए, जिसमें से एक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, खत्म होता है चित्रकूट एक्सप्रेसवे में, वहां से प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे तक, मतलब कह सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन प्रयागराज तक, जिससे दोनों एक्सप्रेसवे मिल जाएंगे और सीधी कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे फेज 2 में हरिद्वार को जो एक्सटेंशन मिलना था, उसके लिए भी
सर्वे का अप्रूवल कर दिया गया है, जो कि मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से मुजफ्फरनगर हरिद्वार होते हुए सहारनपुर तक का एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो काइंड ऑफ एक और फेज़ 2। तो इस तरह से अब यूपी में एक्सप्रेसवे की नई बारिश से, जहाँ पर पहले 28 एक्सप्रेसवे थे, ये नए एक्सप्रेसवे जुड़ने के साथ ये 4 नए एक्सप्रेसवेज कह लें, तो अब टोटल हो गए 32 एक्सप्रेसवे। 32 एक्सप्रेसवे वाला अपना प्रदेश बनने वाला है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तो अप्रूवल मिला है, काम शुरू नहीं हुआ है। और अगर टाइम से काम रहा, बराबर काम चलता रहा, तब भी 3 से 4 साल तो लग जाएंगे आराम से। पर 3 से 4 साल बाद जब ये 32 एक्सप्रेसवे रेडी होंगे तो यूपी की इकॉनमी और यूपी की ग्रोथ देखने लायक होगी। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट। कैसा लगा वीडियो आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। एंड अगर आपको लगता है कि चैनल को ज्वाइन करना चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन करके हमारे मेंबर बन सकते हैं, जहां हम आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। और इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स तो स्क्रॉल कर रही है हमारी UPI ID, आप चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। नमस्ते प्यारा।